हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और इस क्लास में हम कवर कर रहे थे नवंबर दिसंबर मंथ का करंट अफेयर्स घटना चक्र पब्लिकेशन की मैगजीन का। तो आइए उसी क्रम में स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास अपनी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। हमने जो यहाँ तक कंप्लीट किया था, किस देश ने विश्व की सबसे गहरी भूमिगत भौतिक वेधशाला का शुभारंभ किया है? चीन ने। यह पृथ्वी की तल से कितने जो है मीटर की गहराई में अवस्थित है? तो लगभग 2400 मीटर। इस प्रयोगशाला का लक्ष्य क्या है? डार्क मैटर की खोज। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN द्वारा किस प्रजाति को गंभीर रूप से लुप्तप्राय से बादल गरजुआ निकट संकटग्रस्त श्रेणी में कर दिया गया है? तो साइंगा सैगा मृग को इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सैगा टाराट्रिका। वर्तमान में कहाँ पाए जाते हैं? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस और मंगोलिया में जो पाई जाती है। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में किस प्रजाति के 27 बंदरों के शव मिले हैं? बॉनट मकाक प्रजाति के। बंदरों की मौत का कारण क्या है? मानव बंदर संघर्ष। समुद्री एम्फीफोड की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? चिल्का झील में। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में। नई प्रजाति का नाम क्या है? डेमोरिचिस्टिया एलोन्सिस। किस उद्यान में वाहनों की आवाजाही पर निगरानी हेतु GPS ट्रैकर्स का प्रयोग किया जाएगा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। GPS का पूरा नाम क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में स्थित है। 3 दशकों से विलुप्त सिनेरस गिद्ध को कहाँ देखा गया है? असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य दिल्ली में। सिनेरियस गिद्ध किस परिवार का पक्षी है? एक्सपीट्रिडेका। गिद्ध की इस प्रजाति के अन्य नाम क्या कौन कौन से हैं? तो काला गिद्ध, बिच्छू गिद्ध आदि। सिनेगेरियस गिद्ध को IUCN की किस सूची में रखा गया? लाल सूची में, रेड लिस्ट में इसको रखा गया। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस GRCA कहाँ लॉन्च किया गया? दुबई में COP28 के दौरान। इस अलायंस में भारत समेत कितने देश शामिल हैं? तो 9 देश इसमें शामिल हैं टोटल। और इस अलायंस में शामिल देश हैं भारत, डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और मिस्र तथा घाना। साइबेरियन बाघों के पहले जोड़े को भारत किस देश से लाया गया है? तो साइप्रस से लाया है इसमें। इस जोड़े को किस पार्क में आवासित किया गया है? तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग, पश्चिमी बंगाल में इसको जो स्थापित किया गया है। इनके नाम क्या है? लारा और आकामास इसके नाम है। भारत में साइबेरियन बाघों को कितने वर्ष बाद पुनः स्थापित किया गया? 12 वर्ष बाद। भारत में आखिरी साइबेरियन बाघ की मृत्यु कब हुई थी? तो वर्ष 2011 में हुई थी। भारत के आखिरी साइबेरियन बाघ की मृत्यु कहाँ हुई थी? नैनीताल चिड़ियाघर में। किस वन्यजीव अभयारण्य के पास ईस्टर्न घाट्स नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया? कम्वाला कोंडा वन्यजीव अभयारण्य KWS में। KWS कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। रिवर सिटीज अलायंस की ओर से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मिसिसिपी रिवर सिटीज एंड टाउन्स इनिशिएटिव्स MRCTI के साथ। MRCTI किस देश से संबंधित है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। किस मैदान में केंद्र सरकार ने चीता प्रजनन और संरक्षण केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है? बन्नी घास मैदान में। ये कहाँ पे है? गुजरात में। पहली बार किस राज्य में बंगाल टाइगर्स को 3640 मीटर की ऊंचाई पर देखा गया? सिक्किम में। सिक्किम के किस अभयारण्य में यह देखा गया? पंगोलखा वन्यजीव अभयारण्य में। तो पंगोलखा वन्यजीव अभयारण्य सिक्किम में है। किस संस्था ने स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट्स जारी किया? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने। यह रिपोर्ट किस उद्देश्य से सार्वजनिक और निजी वित्त प्रवाह के बारे में जानकारी प्रदान करती है? प्राकृतिक आधारित समाधान NBS के लिए। NBS वित्त प्रवाह लगभग कितना है? $200 बिलियन। रियो लक्ष्यों की पूर्ति हेतु NBS का वित्त प्रवाह वर्ष 2030 तक कितना होना चाहिए? लगभग $542 बिलियन। किस टाइगर रिजर्व में नई पादप प्रजाति इम्पेसियस कुरुपुसामी की खोज की गई है? कल्लक्कड़ पंडुनथुराई टाइगर रिजर्व में। और ये टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है। और नई पादप प्रजाति की खोज जो है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI ने की है।
नई पादप प्रजाति का नाम किस जीव विज्ञानी के नाम पर रखा गया? तो डॉक्टर एस कृपास्वामी के नाम पे। अनुसंधान संबंधी साझेदारी के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने हेतु भारतीय नौसेना ने किस प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के साथ। डीआरडीओ द्वारा मानव रहित विमान का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? चित्रदुर्ग एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में। यह विमान किन बुनियादी आवश्यकताओं के बिना ही लैंड करने में जो सक्षम है? तो ग्राउंड रडार और पायलट। यह किसकी सहायता से लैंडिंग करने में सक्षम है? जीपीएस एडेड जीईओ ऑगमेंटेड नेविगेशन यानी कि और रिसीवर के साथ। रक्षा मंत्रालय ने टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड टीसीआईएल के साथ कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 588.68 करोड़ रुपए के अनुबंध पे। और यह अनुबंध जो है डिजिटल तटरक्षक परियोजना हेतु हस्ताक्षर इस पे किए गए। टीसीआईएल किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? संचार मंत्रालय के। पश्चिमी वायु कमान कमांडरों का सम्मेलन 2023 का आयोजन कब किया गया? नई दिल्ली में। वायुसेना प्रमुख अभी कौन है? तो बीआर चौधरी। किन देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवैक्स 2023 का आयोजन किया गया? भारत और वियतनाम के बीच। इसका आयोजन जो है हनोई वियतनाम में किया गया है। किस जगह टेबल टॉप अभ्यास का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। इस अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया? भारतीय सेना के द्वारा। किसको प्रशिक्षण देने हेतु इस अभ्यास का आयोजन किया गया? दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियाना की महिला सैन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कब किया गया? 7 दिसंबर 2023 को। इसका सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से। यह किसके द्वारा विकसित मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? डीआरडीओ के द्वारा। यह किस प्रकार मार करने में सक्षम है? सतह से सतह में। इसकी मारक क्षमता जो है 700 से लेकर 1200 किलोमीटर है। इसे भारतीय सेना में कब शामिल किया गया था? वर्ष 2004 में इसको शामिल किया गया था भारतीय सेना में। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। इस अवसर पर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कारों का वितरण किसके द्वारा किया गया? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE के साथ। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? विद्युत मंत्रालय। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत इसका गठन किया गया था। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? 1 मार्च 2002 को। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? अभय बाकरे। भारत आसियाना मोटा अनाज महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। इस महोत्सव का उद्घाटन जो है केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया। इस महोत्सव में भारत के अतिरिक्त किन देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया? तो कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम के प्रतिनिधियों ने जो है इसमें हिस्सा लिया। भारतीय नौसेना द्वारा 56वां पनडुब्बी दिवस कब मनाया गया? 8 दिसंबर को। बांग्लादेश और भारत में विजय दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को। यह उपलक्ष्य किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो बांग्लादेश की मुक्ति संग्राम वर्ष 1971 के उपलक्ष्य में। बांग्लादेश में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 26 मार्च को। किसने ब्रैंडन्स हॉल ग्रुप को प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 जीता है? तो ये जीता है एनटीपीसी ने। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी जो है महारत्न श्रेणी की कंपनी है और एनटीपीसी की स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी। किसको संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? डैनियल्स बैरनबोइम्स और अली अबू अब्बाद को। इस पुरस्कार की घोषणा जो है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट ने किया है। डैनियल अब्रेबोइम्स कौन है? तो पियानो वादक हैं अर्जेंटीना के। अली अबू अब्बाद कौन है? फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता हैं। इस पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1986 में। इस पुरस्कार में कितने रुपए प्रदान किए जाते हैं? 25 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड्स कर्नाटक से किसे सम्मानित किया गया है? बिपिन चंद्र को। यह अवार्ड्स किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो इंटरएक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी IFIE के द्वारा। बिपिन चंद्र कौन है? एसआई सॉफ्ट टेक्नोलॉजी फाउंडर और CEO हैं। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक तौर पर इस दिवस की घोषणा वर्ष 2017 में की गई थी। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज UHC दिवस कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर को। वर्ष 2023 के लिए इस दिवस का विषय क्या था? हेल्थ फॉर ऑल टाइम्स फॉर एक्शन। UNGA द्वारा 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के रूप में कब घोषित किया गया था? वर्ष 2017 में।
किस शहर की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। GPAI में कुल कितने देश शामिल हैं? 28 देश प्लस यूरोपीय यूनियन इसमें शामिल है। इटली के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया? कबीर बेदी को। कबीर बेदी कौन है? तो भारतीय अभिनेता है ये। 29वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? कोलकाता पश्चिम बंगाल में। इस फिल्म महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। महोत्सव में किस फिल्म को द गोल्डन रॉयल्स बंगाल टाइगर्स अवार्ड्स सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे दिया गया? चिल्ड्रंस ऑफ नोबडी इजराइल को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? कार्लोस डैनियल्स वेनेजुएला। कार्लोस डैनियल्स को यह पुरस्कार किस फिल्म के लिए प्रदान किया गया? वन वे के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। वर्ष 2023 में इसकी थीम क्या है? सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय। विकलांगता पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? गुरुग्राम हरियाणा में। यह राष्ट्रीय सम्मेलन कौन सा संस्करण था इसका? 10वां। इस राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। सार्क चार्टर्स दिवस कब मनाया जाता है? 8 दिसंबर को। सार्क चार्टर को कब अपनाया गया था? 8 दिसंबर 1985 को। सार्क का सचिवालय काठमांडू नेपाल में है और सार्क के महासचिव गुलाम सरवर बांग्लादेश के हैं। नरसंहार के अपराध के पीड़ितों की स्मृति और सम्मान और इस अपराध की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। वर्ष 2023 के लिए इस दिवस का विषय क्या था? रेस्टोरिंग्स माउंटेन्स इकोसिस्टम। 33वां व्यास सम्मान 2023 किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? पुष्पा भारती को। पुष्पा भारती को यह सम्मान किस संस्मरण हेतु दिया जाएगा? यादें, यादें और यादों के लिए। यह सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। पुष्पा भारती को पुरस्कार के तहत जो है 4 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 1991 में शुरू किया गया था। टेनिस प्रीमियर लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? पुणे महाराष्ट्र में। यह इस प्रतियोगिता का कौन सा सीजन था? 5वां। इस सीजन में कितनी टीमों ने प्रतिस्पर्धा की है? 8 टीमों ने। किस टीम ने खिताब अपने नाम किया? बेंगलुरु SC मैवरिक्स ने। कौन सी टीम उपविजेता बनी? बंगाल विजार्ड्स। BWF बैडमिंटन पुरस्कार 2023 कहाँ वितरित किए गए? हांगझोउ चीन में। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सियो सेउंस जे दक्षिण कोरिया को। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? आन से योंग दक्षिण कोरिया को। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ जोड़ी का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? चैन किंग्स। चैन और जिया यूफॉन्स दोनों चीन की हैं महिला युगल में। मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर्स ऑफ द ईयर का पुरस्कार किन्हें मिला है? जियांग चैन वांग और वेई याक्सिंग दोनों चीन मिश्रित युगल में, इनको यह पुरस्कार दिया गया है। एडी चुंग मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेयर ऑफ का पुरस्कार किसे मिला है? तो लिू सेंग्यूस और तान सिंह दोनों चीन के हैं। इसमें से वो कराऊंगा जो इम्पोर्टेंट है। किस भारतीय महिला नाविक ने इसके लगातार दूसरे संस्करण में स्वर्ण पदक जीता है? तो आनंदी चंदावरकर ने। कहाँ किस में जीता है? तो 35वें फुकेट किंग्स कप रेगाटा 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? काटा बीच, फुकेट, थाईलैंड में। और इसी में जो है भारतीय महिला आनंदी चंदावरकर ने जो है लगातार स्वर्ण पदक जीता है इसमें दूसरे संस्करण में। आनंदी ने इस नौका दौड़ की किस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता? ओपन स्किप श्रेणी में। सेवेंटी-9वां राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई में। पुरुष स्क्वैश का खिताब जो है किसने जीता है? वेलावन सेंथिल्स कुमार तमिलनाडु। महिला स्क्वैश का खिताब किसने जीता? अनाहत सिंह दिल्ली की रहने वाली अनाहत सिंह, इन्होंने जीता है। WTT फाइनल्स महिला टेबल टेनिस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नगोया जापान में। महिला एकल स्पर्धा का खिताब किसने जीता है? सुन यंगसा चीन की हैं। सुन यंगसा इन्होंने जीता है। कौन विजेता उपविजेता है? वांग यीदी चीन की। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। इन खेलों का कौन सा संस्करण था? पहला संस्करण था इनका। इस संस्करण में कितने खेलों को शामिल किया गया? 7 पैरा स्पोर्ट्स को। कितने एथलीटों ने इसमें भाग लिया? लगभग 1500 पैरा एथलीटों ने इसमें भाग लिया था। इस संस्करण का आधिकारिक शुभंकर उज्ज्वला एक गौरैया।
आधिकारिक गीत था इसका चल खेल। इस संस्करण का आदर्श वाक्य क्या था? चैंपियंस बियॉन्ड लिमिट्स। किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? हरियाणा ने। हरियाणा के पैरा खिलाड़ियों ने कितने पदक हासिल किए? 105 पदक, 40 स्वर्ण, 39 रजत और 26 कांस्य। पदक तालिका में दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा। उत्तर प्रदेश ने जो है 62 पदक, कुल 25 स्वर्ण, 23 रजत और 14 कांस्य पदक जीते। तीसरे स्थान पर और पांचवें स्थान पर क्रमशः तीसरा तमिलनाडु को, चौथा गुजरात को, पांचवा महाराष्ट्र को स्थान प्राप्त हुआ। 73वीं राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? लुधियाना, पंजाब में। पुरुष बास्केटबॉल का खिताब किस टीम ने जीता? तमिलनाडु ने। कौन सी टीम उपविजेता रही? रेलवे। महिला बास्केटबॉल का खिताब किसने जीता है? रेलवे महिलाओं ने। कौन सी टीम उपविजेता रही? केरल महिला। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। राष्ट्रीय स्कूल खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। इस बार से इन खेलों का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? आतिशी मॉर्लेना, खेल मंत्री, नई दिल्ली के द्वारा। वर्ष 2023 में इनका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 67वां, 67वां। इस वर्ष राष्ट्रीय स्कूल खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? शिक्षा निदेशालय द्वारा। वर्ष 2023 हेतु UWW महिला विश्व कुश्ती राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? अमित पंघाल, भारत ने। अमित पंघाल किस भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा करती हैं? 53 किलोग्राम भार वर्ग में। किस जगह ऑनर रन इंडियन आर्मी वेटरन्स हाफ मैराथन का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। इसका आयोजन किसने किया? भारतीय नौसेना ने। किस युद्ध में ऐतिहासिक सैन्य विजय की स्मृति में इसका आयोजन किया गया? कारगिल युद्ध 1999। कारगिल युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच। वार्षिक नौसेना शिक्षा सोसाइटी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? पोरबंदर, गुजरात में। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के द्वारा। उत्तराखंड राज्य की स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया गया। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड राज्य का पूर्व नाम उत्तरांचल था। उत्तराखंड राज्यों के निर्माण में क्रम क्या था? तो 27वां। उत्तराखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी थे। जल संसाधन सहयोग पर भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य समूह की 6वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? नई दिल्ली में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। इस सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT और भारतीय उद्योग परिसंघ CII के द्वारा इसका जो आयोजन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया था? 8 नवंबर को। गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? वामन वृक्ष कला। PS श्रीधरन पिल्लई की इस 200वीं पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 किसके द्वारा प्रदान किया गया? केरल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन के द्वारा। इसे यह पुरस्कार किस श्रेणी में मिला था? बेस्ट फॉर लोकल सोर्सिंग क्राफ्ट एंड फूड के लिए। यह पुरस्कार किस पहल को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया गया था? सतत एवं महिला समावेशी पहल के लिए। केरल RTM को इससे पहले यह पुरस्कार किस लिए प्रदान किया गया था? वाटर स्ट्रीट परियोजना के लिए। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पार्टनरशिप तथा इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के लिए। यह पुरस्कार कितनी श्रेणियों में प्रदान किया जाता है? 6 श्रेणियों में। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को। बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 3 नवंबर को। प्रोफेसर CV रमन जयंती कब मनाई जाती है? 7 नवंबर को। इन्हें किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? प्रकाश के प्रकीर्णन के शोध पर। शिशु संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को। इस दिवस का उद्देश्य क्या था? लोगों के बीच शिशु देखभाल के बारे में जागरूकता पैदा करना। हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? 21वां। वर्ष 2023 के लिए समिट का विषय क्या था? तो इस समिट का विषय था बियॉन्ड्स बैरियर्स, बाधाओं से परे। इस शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया? वर्ष 2003 में। ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा एवं कौशल परिषद AISC की पहली बैठक इसका आयोजन कहाँ किया गया? IIT गांधीनगर में। उपयुक्त परिषद का पहले नाम क्या था? ऑस्ट्रेलियाई भारत शिक्षा परिषद। इस परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 2011 में।
DSIR CRTDH कॉन्क्लेव्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? गांधीनगर में। DSIR का पूर्ण रूप क्या है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, कॉमन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब। CRTDH नामक कार्यक्रम कब लागू किया गया था? वर्ष 2014 से 15 में। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को। पहला विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया था? 5 नवंबर 2016 को। भारत का महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया? हितेश कुमार एस मकवाना को। भारत का महासर्वेक्षक किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? विज्ञान विभाग और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत। भारत के महासर्वेक्षक का कार्यकाल कार्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून उत्तराखंड में। भारत में इसकी स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1967 में। भारत के पहले महासर्वेक्षक कौन थे? कॉलिन मैकेंजी, 1815 से 1821 तक। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। यह कार्यक्रम किस विषय पर आधारित था? वोकल फॉर लोकल। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को। वर्ष 2023 में इस दिवस की थीम क्या थी? लचीले भविष्य के लिए असमानताओं से लड़ना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को मनाने की घोषणा कब की थी? वर्ष 2015 में। यह दिवस प्रथम बार कब मनाया गया था? 5 नवंबर 2016 को। मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो एक नियुक्त किया गया है हीरालाल सामरिया को। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।